प्रश्न पूछा है श्वेता छत्तीसगढ़ से। बाबा, जाप नहीं करना है तो किसी देव या देवी की कृपा हेतु मंत्र बने ही क्यों? किसी देव या देवी की कृपा या उनसे शक्ति प्राप्त करने हेतु क्या करें? आप कहते हैं शांति से समृद्धि आती है। एक तथ्य यह भी बताया आपने कि शंकराचार्य की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से धन की कमी दूर होगी। क्या अशांति की स्थिति में कनकधारा का पाठ धन दिला पाएगा? चूंकि यह सिद्ध है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि परिस्थिति शांत है या अशांत? मेरे प्रश्न ऊल जलूल भी लगते हैं, तब भी आप मुझे मूर्ख जिज्ञासु समझकर उत्तर दे दिया करें। अगर जप नहीं करना है तो देवी या देवी देवताओं की कृपा के लिए मंत्र बने ही क्यों? मूर्ख समझकर भी प्रश्नों के उत्तर दे दिया करो। प्रश्न तो मूर्खतापूर्ण ही है। क्यों? क्योंकि एक नहीं 1000 बार मैं कह चुका हूं कि यह चैनल आध्यात्मिक चैनल है, और बात जब होती है परमात्मा की तो मंत्र जप बेकार हो जाते हैं। मैं बात कहाँ की करता हूं, आप बात कहाँ की समझ लेते हो, तो फिर मूर्ख मैं किसे कहूं? मैंने स्पष्ट अनेकों वीडियोज में यह बात कही कि जप करने से परमात्मा नहीं मिलते। इससे ज्यादा मैं साफ क्या बोल सकता हूं? सांसारिक वस्तुओं की चाहत है तो मंत्र काम करेंगे, जप काम करता है। परम तत्व तक पहुंचना है तो परम मौन काम करता है, और जाप मौन को भंग करता है। कारण भी बताए, दृष्टांत भी दिए, उदाहरण भी दिए, कहानियां भी सुनाई, इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी आपके सिर से ऊपर से गुजर गया तो मैं क्या करूं? कितनी बार बोला, या तो आपने मेरी वीडियो सुनी नहीं, यद्यपि बहुत देर से मेरे चैनल पर आ रही, मैं देख रहा हूं। प्रश्न भी मूर्खतापूर्ण ही करते हो, निस्संदेह। क्यों? क्योंकि जिस बात की कोई तुक ही नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी मेरी बात को अच्छी तरह से समझ जाता है, क्योंकि मैंने इतनी बार दोहराई है ये बात कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक है। बीच में से अगर मैं जानता हूं तो आप कोई प्रश्न सांसारिक कर देते हैं, उसका जवाब दे दिया करता हूं, क्योंकि संसार भी तो परमात्मा का ही है। लेकिन आपकी रुचि किधर है और मेरा मंतव्य क्या है? मेरा मंतव्य है आध्यात्मिक रास्ते को बताना, आध्यात्मिक रास्ते पर अग्रसर होना। फिर इसमें प्रश्न पूछने या बताने की आवश्यकता कहां से आती है? बार बार अगर एक ही बात का प्रश्न पूछोगे तो फिर आप अपने आप को मूढ़ ही तो कहलाओगे। कितनी बार प्रश्न का जवाब दूं? मेरे पिछले जितने वीडियोस हैं, करीब 350-400 के करीब, उनमें सुनिए, मैंने स्पष्ट कहा हुआ है
कि अगर सांसारिक वस्तुओं की साधनों की कमी है, आवश्यकता है, तो मैंने खुद मंत्र बताए। खुद मैंने सभी चीज़ों के मंत्र आपको बताए, क्योंकि मैंने उन्हें आजमाया है, मेरे अनुभूत हैं वो। लेकिन ये चैनल आध्यात्मिक है। आध्यात्म के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उस अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, उस समुद्र में खो जाने के लिए, उस परम रस को पीने के लिए जप एक बाधा है। और कितनी बार कहूं? फिर बार बार आपकी मूर्ता बरकरार रहेगी। होश में हो। अगर नहीं समझ आता है, अपने आप को मूर्ख मत कहो। सही सवाल पूछने शुरू करो। अगर ईश्वर को पाने की लालसा नहीं जगी है, जाप ही करना है, देवी देवताओं से ही कुछ मांगना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उनके लिए भी आप पूछ सकती हो, लेकिन गड़मड़ मत करो किसी बात को। संसार में परमात्मा और परमात्मा को संसार में गड़मड़ मत करो। संसार को, परमात्मा को अलग अलग रखो। तो तुम्हें मैं समझदार कहूंगा। इस दशा में मैं तुम्हें समझदार नहीं कहता। कितनी बार बोला गया, मेरे चैनल पर सुनने वाले लोगों ने भी माथा ठोक लिया होगा इस प्रश्न के ऊपर। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं, बाबा क्यों जकाई करते हो इन मूर्खों के साथ। कितनी बार आपने जवाब दे दिया कि जप शब्द मैं सांसारिक सिद्धियों के लिए प्रयोग करता हूं। जहां मैंने जप शब्द किया कि निषेध, तो वो मैंने परमात्मा के अर्थों में किया। कब तक बोलूं? क्या एक ही बात को समझाता रहूं? और प्रश्न नहीं है? ऐसा मत करो, शोभा नहीं देता। समझदारी का परिचय दो। साफ साफ बात है। अब फिर सुन लो। जब भी मैं जप शब्द का इस्तेमाल करता हूं, अब पहले आगे, जब भी कभी मैं जप शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सांसारिक वस्तुओं के लिए करूंगा। जहां मैंने जप शब्द का निषेध किया, समझ लेना कि मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाखूबी जानता हूं जप एक खलल है। कितनी बार मैंने ये शेर बोला, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से इबादत में खलल पड़ती है। सच्ची इबादत परम मौन मांगती है। सच्ची इबादत परम मौन मांगती है, और जो शांत है वही शांति तक पहुंच पाएगा। जो मौन है, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। अगर इतनी उदाहरणों के बावजूद भी आपकी समझ में बात नहीं आता, तो एक बात निश्चित है कि आप सुनते ही नहीं मेरी वीडियोस को।
या आपके मन के भीतर उथल पुथल इतनी है कि मेरे शब्द आपके सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं, हृदय में प्रवेश नहीं करते। बहुत बार मैंने कहा है कि जप बिल्कुल करो, दैवीय शक्तियों का सहारा तब मांगो जब आपको सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है। वह विराट, वह अनंत, वह अनादि तुम्हारे शब्दों में आता नहीं। उस आनंद को संबोधित करने के लिए जप का इस्तेमाल कतई ठीक नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अखरा नालों वखर, और जप के अंदर अक्षर होते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जप कारगर है, लेकिन मैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने की बात बोल कहाँ रहा। मैं आध्यात्म पर ही बोलता हूं और आध्यात्मिक चैनल ही मेरा चैनल है। गाहे बगाहे अगर कोई प्रेमी मुझे प्रश्न कर देता है, सचमुच में त्रस्त है किसी कारण से, और मैं जानता हूं, तो मैं उसे बता देता हूं। हर्जा क्या है? मुझे भी पता है कि अगर तुम्हारा पेट खाली होगा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। पेट नहीं भरा तो कंठी माला करानी पड़ेगी। पेट भरना आवश्यक है। बहुत बार मैंने ये बात खोल खोल के कही है। ईश्वर की बात में जप बाधा है। ईश्वर दर्शन में जप बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जप से बड़ा अड़चन कोई और चीज नहीं है। जप आपको नॉन एनर्जेटिक बनाता है, आपकी शक्ति को खींचता है, जबकि ध्यान शक्ति को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। मौन रहकर ध्यान में आप शक्ति को ग्रहण करते हो। मौन शक्ति संग्रह करने का एक विलक्षण तरीका है। इसलिए आमतौर से आध्यात्मिक साधु साधिकाएं मौन रख लेते हैं। मौन में उनकी शक्ति जुड़ती है। हमारे शरीर के करीब 50% शक्ति हमारे बोलने में खर्च हो जाती है। 25% के करीब शक्ति आंखों के द्वारा चली जाती है। जप मौन को भंग करता है। चाहे कितना भी मानसिक जप भी आपकी मौन को भंग करेगा। मन बोलेगा, जुबान नहीं बोलेगी, मन बोलेगा। चुप्पे चुप न होवई, जे लाए रहा लिब तार। आंखें बंद करके बगले के तरफ बैठे रहो, दिखाते रहो कि मैं तो बहुत मगन हूं उसके अंदर, लेकिन नहीं, जुबान भी बंद है, खामोश है, भीतर चल रहा है निरंतर। ये तो मौन ना हुआ है।
ये तो वही बाजा गाजा जो बाहर जुबां पर चलता था, अब मन में चलना शुरू हो गया। मौन नहीं आया, वही खुराफात, वही शोर, वही खलल आपने जुबां से छीनी, दिमाग में डाल दी। अब जुबां में नहीं शब्द चले, खोपड़ी में चलेंगे। सारी शंकाएं खोपड़ी में चलेंगी, चिंताएं, इच्छाएं, योजनाएं, कल्पनाएं, अतीत की स्मृतियां खोपड़ी में चलेंगी। मौन कहाँ हुए? मौन में तो न स्मृतियां होती हैं, न कोई अतीत, न कल्पना, न योजना, न मन, न विकार, न काम, न क्रोध, न लोभ, मोह, अहंकार, कुछ भी नहीं। निर्मल होता है मन, बिना किसी तूफान के। कोई मैल नहीं होता, यानी कोई भी किसी तरह की तरंग नहीं होती शांतमय में। जप चाहिए, जप करना चाहते हो करो, मैंने तो रोका ही नहीं। मैं खुद भी जप करता रहा हूं, आपको क्यों रोकूंगा? जो जप किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, संसारिक चीजों के लिए आप करते हो, कीजिए, मैं आपको इनकार नहीं करता। क्योंकि देखिए, संसारिक वस्तुओं के बिना बिल्कुल नहीं चलता, शरीर नहीं चलेगा। और जब शरीर नहीं चलेगा तो आध्यात्म में प्रवेश कैसे पाओगे? फिर तो अपनी माला उठा के फेंक दोगे। ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाल। जो काम काज हैं, फर्ज हैं, उनमें बोलना भी पड़ेगा। बोलना एक तरह का जप है और जप एक तरह का बोलना है, लेकिन दोनों खलल हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि जप करना ये मंत्र क्यों बने थे? देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बने थे, देवी देवताओं को याद करने के लिए बने थे। किसने कहा जप न करो? लेकिन गलत पड़ जाती है बात। आपने मेरे शब्दों को सुना ही नहीं, बस सिर्फ मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर की तरह मौजूद हो। मैं देख रहा हूं शुरू से, लेकिन आज तक तुम्हारी खोपड़ी में ये बात नहीं आई कि मैं जप रोकने की बात संसार के लिए करता हूं या परमात्मा के लिए करता हूं। अब समझ जाओ, देवी देवताओं का जप करो अगर आपने करना है। जाप नहीं करना तो किसी देवी या देवता की कृपा हेतु मंत्र बने ही क्यों? मंत्र बने हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए। आपको अगर कोई वस्तु की आवश्यकता है तो आप उनसे गुजारिश कीजिए, कौन रोकता है? आपकी समझ अब तो आ जानी चाहिए। बहुत बार पहले भी बोल चुका, अब समझ जाना कृपा करके। आगे से मुझे इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। जब भी मैं ये कहूं कि जब से वो नहीं मिलता, तब आप समझना वो नहीं मिलता, ईश्वर की बात करता हूं, सांसारिक पदार्थों की बात नहीं करता। ये दोनों भेदों को आप समझ लीजिए। मैं परमात्मा की बात करता हूं। और पहले पहले व्यक्ति हैं अष्टावक्र, जो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म पर बोले। करीब करीब बाकी के हमारे सभी कृष्ण भगवान तक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे अर्पित कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हारी सभी कमियों को पूर्ण करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है और खो जाता है मुझ में,
और मुझे समर्पित कर देता है अपने जीवन का सारा भार, उसकी सारी चिंताएं और उसकी सारी कमी वेशियां और सारे फर्ज मैं अपने सिर पर ले लेता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं ही वहन करता हूँ, मैं वहन करता हूँ उसके सारे कर्ज फर्ज। स्पष्ट। लेकिन अष्टावक्र एक ऐसे अद्भुत पुरुष हैं जिन्होंने संसार का वर्णन ही नहीं किया। वो कहता छोड़ो, क्योंकि उसका कारण था। अष्टावक्र ने सांसारिक बातें क्यों नहीं की? क्योंकि वो संबोधित थे राजा जनक से। राजा जनक से सीधे सीधे उसका आदान प्रदान हो रहा था ज्ञान का, ज्ञान के सूत्रों का। और राजा को किसी चीज की भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ था उसके पास। सिर्फ एक अपार ब्रह्म नहीं थे, सिर्फ वो अपरा शक्ति नहीं थी, उसी की तलाश में वो फिर रहा था। और वो तलाश करते करते मिल गया अष्टावक्र। और पूछा राजा जनक ने कि आप कोई है ऐसा जो मुझे इस जन्म में मुक्त कर दे इन बंधनों से? तो अष्टावक्र बोले, राजन, ये जन्म तो बहुत दूर की बात है। मैं तो आपको एक घोड़े के पायदान से दूसरे पायदान पर जाने तक के वक्त में, उसकी पीठ के ऊपर बैठने तक के वक्त में मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो ये बात सिर्फ परमात्मा के लिए की उन्होंने, क्योंकि वो मुखातिब थे राजा से। इसलिए संसार की बात न पूछी गई न बताई गई। लेकिन कृष्ण तो सर्व संसार से संवादना कर रहे थे, समस्त संसार से, अर्जुन के द्वारा। इसलिए उन्होंने सारे प्रकार के योग भी बोले, सांख्य भी बोला, भक्ति योग भी बोला, कर्म योग भी बोला, संन्यास भी बोला, वैराग्य भी बोला, सब कुछ बोला। किसी देव या देवी की कृपा या उनसे शक्ति प्राप्त करने हेतु क्या करें? जाप करो, मानसिक वाचिक जाप करो, और क्या करो? आप कहते हो शांति से समृद्धि आती है। एक तथ्य यह भी बताया कि शंकराचार्य की कनकधारा स्तोत्र का पाठ धन की कमी को दूर करता है। बिल्कुल, आज भी कहता हूं, कहानी भी सुनाई थी मैंने। शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित कनकधारा का स्तोत्र संसार है। कभी किसी के पास धन की कमी हो सकती है, संसार में व्याधियां बहुत हैं, रोग है, कष्ट है, कहीं कोई नुकसान हो गया, कहीं कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ पैसे टके की जरूरत पड़ गई। तो उस अवस्था में सबसे बढ़िया सूत्र मैंने आपको दिया, कनकधारा स्तोत्रम। कनकधारा स्तोत्र के पाठ से अगर धन की कमी से आप अशांत हो तो धन की कमी दूर हो जाएगी और आप शांत हो जाओगे। और अगर आप वैसे ही लड़ाई झगड़े के कारण अशांत हो तो कनकधारा स्तोत्र आपका हल करने को नहीं। धन की कमी के कारण आप अशांत हो, धन की कमी को दूर करने में सबसे बड़ा स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र है। महालक्ष्मी का मंत्र स्तोत्र जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा था। किसी बात से मैं मुनकर नहीं हूं। प्रश्न पूछो, कितनी भी बार पूछो, लेकिन ऐसे मत पूछो। बार बार एक ही प्रश्न पूछते रहोगे तो बाकियों का क्या होगा? जिनके प्रश्न नजरअंदाज हो जाते हैं
वो क्या करेंगे? ऐसा काम मत करो, खुद भी उलझो। अब अच्छी तरह से सुन लेना। अब जो मैंने कहा इस वीडियो को संभाल के रख लेना, क्योंकि तुम्हारे बार बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं ऊल जलूल। और लिखा है कि मेरे प्रश्न ऊल जलूल भी लगते हों। लगते क्या हूं? ऊल जलूल हैं ही। जिस प्रश्न का मैं 100 बार जवाब दे चुका हूं, ऊल जलूल ही लगेंगे। तब भी आप मुझे मूर्ख जिज्ञासु समझकर, जिज्ञासु नहीं होते, जिज्ञासु धन के जिज्ञासु हो सकते हो, ईश्वर के जिज्ञासु नहीं। गलती मत खा जाना। ईश्वर का जिज्ञासु पहली बात तो प्रश्न नहीं पूछता, और ईश्वर का जिज्ञासु एक एक मेरी शब्द की गहराई को पकड़ लेगा, मेरी शब्द की गहराई को तत्व निचोड़ निकाल कर अपने हृदय में प्रवेश दे देगा। खुद को जिज्ञासु तो मत कहो, जिज्ञासु तुमने सिर्फ तार्किक हो, और तार्किक ही नहीं हो, खंडन करने वाली तार्किक हो कि कैसे बाबा को खंडित करते हैं। गलत मनोदशा लेकर सवाल करना उचित नहीं होता। ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा नहीं होता। बार बार ऐसे प्रश्न पूछना जिन्हें सैकड़ों बार दोहरा दिया गया हो। आप ये प्रश्न मुझसे न पूछते, अपने ही किसी गुरु भाई से पूछ लेते। इस प्रश्न का जवाब तो वो ही दे देता कि कब कहा बाबा ने कि परमात्मा के लिए मंत्र चलेगा? कब कहा बाबा ने देवी देवताओं के लिए मंत्र जप ना करो? बोलो कब कहा, कौन सी वीडियो में कहा? मैं दोगली भाषा बोलने का शौकीन नहीं। जिसने एक को देख लिया वह दुई में कभी नहीं आएगा। ना मैं दोगला हूं, ना मैं दोगली भाषा बोल सकता हूं। और अगर कभी आपको लगे कि मैं दोगली भाषा बोल गया तो याद रखना, थोड़ा सा समझ में फर्क पड़ गया होगा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि खोपड़ी में तो समाता ही नहीं। इसलिए आपको लग सकता है कि बाबा ने ये बात उलट कह दी। उल्ट होगी नहीं, मुझसे पूछ लेना, मैं उसका निराकरण करूंगा। मेरे प्रश्न उल जलूल भी लगते हों, तब भी आप मुझे मूर्ख जिज्ञासु मत लिखा करो, क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति बार बार सवाल नहीं पूछता। जिज्ञासु व्यक्ति मेरे वीडियो को 50-50 बार देखते हैं। एक बिटिया ने मेरी वीडियो 150 बार देखी है, 150 बार, कि शायद चूक गई हो, और जितने बार देखी उतने बार हर बार उसको नई चीज मिली। जिज्ञासु उसे कहते हैं। जिज्ञासु मेरी वीडियोस को रात को कान में लगा के सोते हैं। नींद आ जाती है, वीडियो चलती रहती, बीच में से जाग खुल जाए तो वीडियो चलती रहती, तब से सुनना शुरू कर देते हैं। जिज्ञासुओं की तो बात ही मत करो, जिज्ञासु बहुत दूर की बात है। पिपासु उससे भी ऊपर, और मुमुक्षु उससे भी ऊपर। जिज्ञासु सिर्फ परिचय चाहता है, परिचय। लेकिन जो मुमुक्षु है, पिपासु प्यासा होता है, मुमुक्षु जो मुक्ति की कामना करता है, जिज्ञासु जानने की कामना करता है। जिज्ञासु जानने की कामना, पिपासु प्यासा है, प्यास बुझाने की कामना करता है। और मुमुक्षु सब कुछ जान लिया, पी लिया, खा लिया, ढूंढ लिया, नाच लिया, संसार देख लिया, झूम लिया, अच्छा देखा, बुरा देखा, सब भोगा, पाया बेकार है। फिर चाहेगा, मुमुक्षु बनेगा कि मैं मुक्त हो जाऊं, इस अड़ंग बड़ंग से मैं मुक्त हो जाऊं। ये सब कुछ बंधन है, ये मुझे बांधे चला जा रहा है, मुझे मुक्त नहीं होने देता।
वो होता है मुमुक्षु। सो जिज्ञासु अभी तुम नहीं, अभी जिज्ञासा पैदा नहीं हुई। जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु के बाद पिपासु बनो, पिपासु के बाद मुमुक्षु बनो। बड़े स्टेप दूर हो तुम। और प्रश्न तभी तो इतने निम्न स्तर के प्रश्न मुझे करती हो, जिनके बारे में इतनी बार मैं बोल गया हूँ। मेरे पास नई नई बातें आनी शुरू हुई। आपको हंसी आएगी, 1-2 दिन पहले से मेरे चैनल पर आने वाले लोग, सब्सक्राइबर बन के आने वाले लोग, अब 1-2 वीडियो ही सुनी है, जब आज ही आए हैं, कोई सुनी होगी तो उन्होंने मेरे चैनल को अपना नाम भेज दिया, अपना नंबर भेज दिया, प्रश्न करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। अब मैं उनसे क्या कहूँ? मेरी जो पीछे की 350 वीडियो मैंने डाली, उनमें उनके जवाब पड़े हैं, निश्चित मिलेंगे। पुराने जिज्ञासु भी जब मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं बोल तो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें या तो ध्यान भटक गया होगा या तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया होगा। पुरानी वीडियोस को फिर देखो, लेकिन वो कुछ ही देर में उनका जवाब आ जाता है कि मिल गया बाबा जी, जवाब मिल गया। मुझसे ना पूछा होता ये सवाल तो मेरे पुराने वीडियोस में आपको ये जवाब मिल जाता। अभी देख लो, इस वीडियो को मत सुनो, अभी देख लो, पुरानी वीडियोस में मैंने जवाब दे रखे हैं इस बात के। मुझे याद है किसी स्त्री ने पूछा था कि आप कहते हैं कि कुछ नहीं होता जप करने से, मेरा तो बेटा नौकरी लग गया। अब नौकरी लगने की बात मैंने कब कही कि जब से नहीं आती। तो ऐसे ऐसे लोग गलतियों के मोहताज हो जाते हैं, गलतियों से अर्थ गलत ले लेते हैं। ऐसा काम मत करो, बार बार एक ही शब्द के ऊपर लोगों का समय बर्बाद मत करो। बहुत से प्रश्न पड़े हैं जिनको अभी तक तवज्जो नहीं दी गई। रहम खाओ उन लोगों के ऊपर। इन मूर्ख प्रश्नों को बार बार मुझसे करके और अपने आप को मूर्ख साबित करके खुद ही उनका वक्त खराब ना करो। मेरा वक्त तो है ही नहीं, मेरा वक्त खराब भी नहीं होता, क्योंकि मेरा वक्त तो सारा ठीक हो गया। छोड़ो उसको। लोगों का, मुमुक्षु जनों का, प्रेमियों का, कल्याण चाहने वालों का, बेड़ियां काटने वालों का फिर से संसार में नाम, ये इच्छा लिए जो बेचारे बैठे हैं। तुम्हारा एक एक गलत प्रश्न उनके साथ धोखा है, उनके साथ अन्याय है। इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं करने चाहिए शब्द। ऐसे प्रश्न तुम्हारे शोभा नहीं देते हैं। मैं आपसे नहीं, आपके माध्यम से सभी से कह रहा हूं, प्रश्न कीजिए, लेकिन पहले वीडियोस देखिए। आपके प्रश्न का जवाब निश्चित ही मेरी पुरानी वीडियोस में मिलेगा। इतनी लंबी लंबी वीडियोस, 2-2 घंटे की वीडियोस, मैं क्या बोला हूं? उसमें आपके प्रश्नों के ही जवाब हैं। और आज आप नए आए हो अगर, और आज आप प्रश्न कर रहे हो कि बाबा इसको समझाएं, तो मेरी पिछली वीडियोस तो देख लो। कोई 5-7-10 हज़ार वीडियोस थोड़ी हैं, ये थोड़ी सी वीडियो हैं, 300-400 वीडियो, उनको सुन। आपका जवाब निश्चित ही मिलेगा और आप मुझको सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। ना शंका में उलझो, ना शंका में लोगों को उलझाओ। मैं तो शंका में आता ही नहीं, मैं तो शंकाओं का समाधान करने वाला हूं, लेकिन लोगों का वक्त आप व्यर्थ में खराब कर देती हो। इसलिए ध्यान से प्रश्न पूछिए। लोगों का वक्त बड़ा कीमती है।
जो प्रश्न पहले अनेकों बार उनका उत्तर मिल चुका है, बार बार उनके उत्तर मांगकर लोगों को परेशान मत कीजिए। और फिर अगर मैं जवाब नहीं देता तो आप प्रश्न पे प्रश्न, मैसेज पे मैसेज, बाबा आपने जवाब नहीं दिया, बाबा आपने जवाब नहीं दिया। मैं क्या करूं? गलती आपकी। पिछली वीडियोस को जो देखेगा वह प्रश्न करने का सही अधिकारी है, लेकिन जिसने पिछली वीडियो देखी ही नहीं वो प्रश्न करने का अधिकारी है ही नहीं। जब मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं तो बार बार क्यों लोगों को परेशान करते हो? आगे से ख्याल रखिएगा, अपने आप को मूर्ख कहने से बात ना बनेगी। धन्यवाद।